Hello students, in this video we continue this lesson our national goals. Okay, open page number 46. Declaration of Universal Human Rights. The most important achievement of the UNO is in its endeavor to protect human rights was the Declaration of Universal Human Rights by the General Assembly on December 10, 1948. यूएनओ की जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है ना, उसके कार्यकाल में वो क्या है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन किया है. ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, ये जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 10, 1948 में किया गया है. तभी से हर साल 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में. ओके, ह्यूमन राइट्स एंड इट्स प्रोटेक्शन. दीज राइट्स कैन बी टेकन टू डिफरेंट सोशल लेवल्स ऑफ सोसाइटी थ्रू एजुकेशन. ये जो राइट्स हैं ह्यूमन राइट, इसको हम समाज के अलग अलग स्तर पर एजुकेशन के द्वारा ले जा सकते हैं. ठीक है, एंड एजुकेशन के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, लोगों में ह्यूमन राइट के प्रति अवेयरनेस जागृत कर सकते हैं. ठीक है, और भी कई तरीके हैं, जैसे कि रैली निकाल कर, है ना. इसके बाद हम लोग जो टेलीविज़न, रेडियो एंड जो वीडियो फिल्म्स वगैरह जो होती है, इसके माध्यम से लोगों में इंफॉर्मेशन फैलाकर. ठीक है, न्यूज़पेपर एंड पोस्टर, स्लोगन्स, इसके थ्रू प्रोपोगेट करना, प्रचार प्रसार करना या संचार करना, इसके द्वारा भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं अपने अधिकारों के प्रति. ठीक है, टू ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स, जो मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होती है, उसके दौरान ह्यूमन राइट्स पर बातचीत कर कर भी हम लोगों में इसके प्रति क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस जागृत कर सकते हैं. द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन. ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन आवर कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट कमीशन हमारे देश में क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए. मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, सितंबर 1995 में. ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1993 में पास हुआ था, है ना. किसके द्वारा पास किया गया था, हमारी पार्लियामेंट के द्वारा. ठीक है, एंड जिसके द्वारा मध्य प्रदेश का ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, जो भी मानव अधिकारों की रक्षा करना. ठीक है, हम लोग मध्य प्रदेश में देखें तो जो एमपी ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो ऑफिस है, ठीक है, वो कहाँ पर है, भोपाल में. नेक्स्ट है वेज टू सेंड कंप्लेंट्स टू द कमीशन. इस कमीशन तक कंप्लेंट्स कैसे भेजे जाए. ठीक है, तो उसके क्या तरीके हैं. कंप्लेंट्स कैन बी सेंड द कमीशन डायरेक्टली बाय द अग्रीव्ड पर्सन. जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा कंप्लेंट डायरेक्ट कमीशन में की जा सकती है या किसी के द्वारा करवाई जा सकती है. ठीक है, इसके लिए कोई पेपर वगैरह की या रिटर्न फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, लीगल हेल्प या किसी लॉयर की भी ज़रूरत नहीं होती है कंप्लेंट सेंड करने के लिए. साथ ही साथ फॉर्मेट का भी कोई प्रोविज़न नहीं है, ना ही कोई स्टाम्प पेपर की, ना ही कोई फ़ीस की ज़रूरत होती है कंप्लेंट भेजने के लिए. सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप अवर डेमोक्रेसी. सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. हमको क्या करना चाहिए, हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारा जो प्रजातंत्र है, उसको प्रोटेक्ट एंड डेवलप करना चाहिए, है ना. तो जो सक्सेस है डेमोक्रेसी की, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फर्स्ट है लिटरेट सिटीजन्स, मतलब जो शिक्षित या साक्षर नागरिक जो होते हैं, वो सबसे पहली शर्त होती है ना. किसी भी देश का प्रजातंत्र कब सफल होगा, जब वहाँ के नागरिक कैसे हो, शिक्षित हो. पीपल पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल प्रोसेस होती है उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये जो पार्टिसिपेशन होता है वो कब इफेक्टिव होगा, जब वहाँ के जो नागरिक है वो कैसे होंगे, किस पोजीशन में होंगे, जब वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को समझ सकते हैं. ठीक है, और वो कब समझेंगे, उनको समझने के लिए उनको एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है ना. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को क्षेत्रीय या इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो है या नेशनल प्रॉब्लम है सबका की जानकारी होना चाहिए, वो अपने व्यूज़ उस पर दे सकें. इस लायक व्यक्ति होना चाहिए. इलिटरेट सिटीजन जो है वो अपने अधिकारों का सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकता. नाउ टर्न ओवर द पेज. नेक्स्ट, पॉलिटिकल अवेयरनेस. पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स दैट सिटीजन शुड बी अवेयर अबाउट पॉलिटिकल इशूज़. पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स क्या होता है कि लोग जो है या देश के नागरिक जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के प्रति अवेयर हो या उसकी जानकारी उनको हो. ठीक है, और पॉलिटिकल पॉइंट जो है या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है उसके हिसाब से वो सोच सकें. ठीक है, वो जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर जो भी योजनाएं वगैरह बनाई जा रही है, सही है गलत है, इसके बारे में सोच सके, है ना. पॉलिटिकल अवेयरनेस की अगर लोगों में कमी है तो इससे क्या होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, मोबोक्रेसी के फॉर्म में आ जाएगी. नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ प्रेस. प्रेस की स्वतंत्रता. एन इंडिपेंडेंट प्रेस इज़ नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए इंडिपेंडेंट प्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. प्रेस जो होती है वो किस चीज़ के लिए होती है,
है ना। नागरिकों की स्वतंत्रता जो है उसका सरकार द्वारा उस पर मतलब कि उसको इंक्रोच ना कर सके, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है ना। मीडिया के द्वारा या प्रेस के द्वारा हमको क्या पता चल जाता है कि जो भी हो रहा है हमारे देश में, है ना, उन सब की जानकारी हमको पता चल जाती है और इसको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इज a must for the success of democracy. Okay, the democracy cannot function smoothly and in public interest unless the stigma of high, low, rich, poor and untouchability continue to persist in the society. डेमोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती अगर देश में ये वाला स्टिग्मा हो या ये वाला कलंक हो कि लोग जो है वो हाई लो कर रहे हैं, है ना, इसके साथ ऊंच नीच जो चल रही है देश में, है ना, अमीर गरीब का जो भेदभाव चलता है या छुआछूत जो चलती है, ये सब कुछ समाज में अगर विद्यमान है तो वहाँ के हमारे देश का जो प्रजातंत्र है वो स्मूथली नहीं चलेगा। इसलिए समाज से ये सारी बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो सफल बनेगी। ओके, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद से चैप्टर से फाइंड आउट करना है एंड फिल करना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, नेम द टाइप्स ऑफ फ्रीडम। तो आंसर क्या होगा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम, इट कैन बी टेकन एज इंडिविजुअल फ्रीडम, सिविक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। तो आंसर क्या होगा, द इक्वल अपॉर्चुनिटी बीइंग made available by the state for overall development of citizen is called equality. Next question, question number third, what is representative democracy? Answer क्या होगा, the type of democracy in which the people elect their representatives to form government is known as representative democracy. Next question, question number 4, why should each citizen be literate in democracy? So answer will be, in a democracy all the people should be literate and well informed so that they can make use of their voting rights correctly. Okay, next question है short answer type question। इसका हम क्वेश्चन 2 करेंगे, व्हाट आर अवर नेशनल गोल्स। तो आंसर क्या आएगा, अवर नेशनल गोल्स आर डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल हार्मनी एंड इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। ओके, तो ये आंसर्स आपको जो आपका सिविक्स पार्ट है उसमें आपको लिखना है एंड लर्न करना है। हैव अ नाइस डे।